नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत हो आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किम यानी कि कौन शब्द के स्त्रीलिंग रूप को लिखना एवं कारक चिन्हों के माध्यम से इन सभी शब्दों के एक एक हिंदी मीनिंग को बहुत ही विस्तार से समझने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने किम शब्द का ही पुल्लिंग रूप को बहुत ही विस्तार से समझा था। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम किम शब्द के स्त्रीलिंग रूप को बहुत ही विस्तार से समझते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों, हमें ये किम शब्द का रूप लिखना कैसे है ये समझिए। देखिए, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें जो पता है वो लिख लेना है, यानी कि विभक्ति में प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक लिख लेना है। ये किम सर्वनाम शब्द है, तो इसमें तो संबोधन कारक होता नहीं है, तो हमें प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक लिख लेना है। ऊपर ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिख लेना है। अब देखिए, प्रथमा विभक्ति में हमें लिखना है का के काह। पुल्लिंग में क्या लिखे थे? कह कौ के। यहाँ स्त्रीलिंग है तो लिखेंगे का के काह। फिर द्वितीया विभक्ति में लिखेंगे काम के काह। तृतीया विभक्ति में लिखेंगे कया काभ्याम काभे। चतुर्थी विभक्ति में लिखेंगे कस्यै काभ्याम काभ्यः। फिर पंचमी विभक्ति में लिखेंगे कस्याः काभ्याम काभ्यः। षष्ठी विभक्ति में लिखेंगे कस्याः कयोः कासाम। फिर सप्तमी विभक्ति में लिखेंगे कस्याम कयोः कासु। एक बार देखिए, का के काह, काम के काह, कया काभ्याम काभे, कस्यै काभ्याम काभ्य, कस्या काभ्याम काभ्य, कस्या कयो काशाम, कस्याम कयो कासु। इस तरह से हम इस किम शब्द का रूप लिख लेंगे। चलिए, अब हम इन सभी कारक चिन्ह के माध्यम से इन सभी शब्दों के एक एक हिंदी मीनिंग को बहुत ही विस्तार से समझते हैं। देखिए, अब दोस्तों, इन सभी शब्दों के हिंदी मीनिंग को समझने के लिए हमें कारक चिन्हों का समझना बहुत ही जरूरी होता है। और आप इस कारक चिन्ह को तो समझते ही होंगे कि प्रथमा होता है कर्ता कारक, इसका कारक चिन्ह होता है ने। द्वितीया होता है कर्म कारक, इसका कारक चिन्ह होता है को। तृतीया होता है करण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से या फिर द्वारा। फिर चतुर्थी होता है संप्रदान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है को या फिर के लिए। फिर पंचमी होता है अपादान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से, लेकिन ये से और लगाव की स्थिति में होता है जब एक दूसरे से अलग करते हैं तब। फिर षष्ठी विभक्ति होता है संबंध कारक, इसका कारक चिन्ह होता है का की के या फिर रा री रे भी होता है। फिर सप्तमी विभक्ति होता है अधिकरण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है में या फिर पर। चलिए, अब हम इन्हीं कारक चिन्ह के माध्यम से इन सभी शब्दों के एक एक हिंदी मीनिंग को बहुत ही आसानी से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले है प्रथमा विभक्ति और इसका कारक चिन्ह होता है ने। तो देखिए, ये ऊपर ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसे तो आप समझते ही होंगे कि जिससे एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जिससे दो का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं, तथा जिससे दो से अधिक का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ एक वचन में कह रहा है सबसे पहले का। दोस्तों, एक बात आपको ध्यान रखना है, ये किम का मतलब होता है कौन। तो यहाँ जितने भी शब्द आपको दिख रहा है, इन सभी शब्दों का हिंदी हमें कौन ही बोलना है। बस इस कौन शब्द के अंत में हमें अलग अलग कारक चिन्ह को जोड़कर अलग अलग हिंदी अर्थ निकालना है। देखिए, जैसे एक वचन में कह रहा है का, तो इसका कारक चिन्ह क्या है? ने। ये प्रथमा विभक्ति एक वचन में का कह रहा है और इसका कारक चिन्ह ने होता है। और यहाँ का हिंदी हम क्या लेंगे? तो कौन, और इसके साथ ने जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कौन ने। लेकिन कौन ने को हम ना बोलकर इसी को दूसरे शब्दों में बोलेंगे किससे ने, किससे ने। इसी प्रकार से द्विवचन में के, तो यहाँ पर बोलेंगे किन दोनों ने। द्विवचन में है तो दो लोगों के लिए प्रयोग कर देंगे किन दोनों ने। इसी प्रकार से बहुवचन में काह, ये बहुवचन में यानी कि दो से अधिक लोगों के लिए प्रयोग किया गया है। कौन का जो है बहुवचन कर देंगे तो हो जाएगा किन लोगों ने। एक वचन में किसने, द्विवचन में किन दोनों ने, बहुवचन में किन लोगों ने। इसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति होता है कर्म कारक, इसका कारक चिन्ह है को। तो एक वचन में है काम, तो बोलेंगे कौन, और इस कौन के साथ हम को कारक चिन्ह को ऐड करेंगे, हो जाएगा कौन को। लेकिन ये कोई शब्द नहीं हुआ तो हम बोलेंगे किस को। इसी प्रकार से द्विवचन में के, तो बोलेंगे किन दोनों को। बहुवचन में काह, किन सब को या फिर किन लोगों को। आगे फिर तृतीया विभक्ति है करण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से या फिर द्वारा। जैसे एक वचन में कया, तो बोलेंगे किस से या फिर किसके द्वारा। फिर द्विवचन में काभ्याम, तो बोलेंगे किन दोनों से या फिर किन दोनों के द्वारा। फिर बहुवचन में काभे, तो बोलेंगे किन सब से या फिर किन लोगों से या फिर
किन लोगों के द्वारा। फिर चतुर्थी विभक्ति होता है संप्रदान कारक। इसका कारक चिन्ह होता है को या फिर के लिए। जैसे एक वचन में कस्य तो बोलेंगे किसको या फिर किसके लिए। द्विवचन में काभ्याम, द्विवचन है तो दो कर देंगे, किन दोनों को या फिर किन दोनों के लिए। बहुवचन में काभ्यः तो बोलेंगे किन सब को या फिर किन लोगों को या फिर किन लोगों के लिए। फिर पंचमी विभक्ति होता है अपादान कारक। इसका कारक चिन्ह होता है से, लेकिन ये से अलगाव की स्थिति में होता है जब हम एक दूसरे से अलग करते हैं तब। जैसे एक वचन में कस्यः तो बोलेंगे किस से, द्विवचन में काभ्याम तो बोलेंगे किन दोनों से, बहुवचन में काभ्य तो बोलेंगे किन लोगों से। फिर षष्ठी विभक्ति होता है संबंध कारक। इसका कारक चिन्ह होता है का, की, के या फिर रा, री, रे भी हो सकता है। जैसे एक वचन में कस्यः तो बोलेंगे किसका या फिर किसकी। द्विवचन में कयोः किन दोनों का या फिर किन दोनों की। बहुवचन में कासाम तो बोलेंगे किन लोगों के। फिर सप्तमी विभक्ति होता है अधिकरण कारक। इसका कारक चिन्ह होता है में या फिर पर। जैसे एक वचन में कस्याम तो बोलेंगे किस में या फिर किस पर। द्विवचन में कयोः तो बोलेंगे किन दोनों में या फिर किन दोनों पर। बहुवचन में कासु तो बोलेंगे किन लोगों में या फिर किन लोगों पर। इस प्रकार से हम कारक चिन्ह को लिखकर बहुत ही आसानी से इन सभी शब्दों के एक एक हिंदी मीनिंग को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो किम यानी कि कौन शब्द का स्त्रीलिंग रूप। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही संस्कृत व्याकरण से संबंधित सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलता हूं पुनः फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।